पढ़ते रहिएगा। इस्लाम से पहले औरतों की कोई राइट और वैल्यू नहीं थी। औरतों को बिजनेस आइटम समझा जाता था। दे वर बॉट एंड सोल्ड, उनको खरीदा बेचा जाता था। जो जितनी औरतें खरीद सकता है उतनी औरतों से शादी कर सकता है। और मैंने एक पॉइंट लिखा जो आपको इंग्लिश समझ नहीं आएगा, दे वर लुक्ड एज कैंसर इन सोसाइटी, क्योंकि ये माशरे में एक धब्बा और बोझ समझी जाती थी। और मर्दों की जो डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसमें औरतों का मामला है। इस्लाम वो वाहिद रिलीजन है जिसने इनके स्टेटस को रिवाइव करके इनको राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। और उसके बारे में कुरान हदीस ये कहता है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि कुरान हदीस जो है वो वाइफ्स मदर्स के बारे में क्या बोलता है। जल्दी कॉपी करना बेटा, पैटर्न ऑफ P2 से P4। मेरी क्लास में सबसे जरूरी चीज आपको ये समझनी है। अगर आप ये समझ गए तो इसके बाद आपको पूरा आंसर बहुत आसान लगेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, जल्दी लिखो बेटे। इस्लामिक टीचिंग, सबसे पहले आप लिखोगे इस्लामिक टीचिंग अबाउट, मैं WM और D लिख रहा हूँ, वाइफ मदर और डॉटर। जल्दी बेटे, इस्लामिक टीचिंग लिखनी है अबाउट वाइफ मदर और डॉटर। उसके नीचे लिखेंगे सपोर्टेड बाय, जल्दी लिखना है जल्दी, सपोर्टेड बाय कुरान और हदीस। देखो अभी ये पैटर्न आपको बहुत पप्पू समझ में आएगा। सपोर्टेड बाय कुरान हदीस में साथ लिखो प्लीज, सारे ऑनलाइन ऑन कैंपस वाले सारे, सपोर्टेड बाय कुरान और हदीस। तीसरा पॉइंट लिखो इलस्ट्रेटेड बाय सुन्ना, इलस्ट्रेटेड बाय सुन्ना। चल बेटे, पहले समझ दियो, बाद में कॉपी कर दियो वरना गुंजल हो जाएगा। पेन रोक दो, 1 मिनट रोक दो, बोर्ड पे देखो। एक टीचिंग है, मिसाल के तौर पे इस्लाम कहता है, इस्लाम टीचेस टू ट्रीट वाइफ्स कैसे, अनजस्टली या जस्टली। तो जस्टिस का पॉइंट आ गया। इसके बारे में कुरान बोलता है मैरी द वुमन ऑफ योर चॉइस 2, 3 और 4, इफ यू कैन नॉट डील जस्टिस बिटवीन देम मैरी ओनली। आपने टीचिंग लिखी, उसको कहां से सपोर्ट किया, कुरान। या आपके पर्सनल वर्डिंग इसमें अलाउ नहीं है, आप पर्सनल वर्डिंग नहीं ले सकते। तो वो जो बात है उसको आपने कुरान हदीस से सपोर्ट किया और फिर सुन्नत से मिसाल दे दें। अब बताएं प्रॉफिट अपनी वाइफ के साथ क्या थे, अनजस्ट या जस्ट। तो ही यूज्ड टू मीट हिज वाइफ्स कैसे, टर्न वाइज। तो आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया, नीचे आंसर बहुत छोटा है, ये आंसर बहुत मुख्तसर सा है, बहुत इजीली और बहुत जल्दी याद होगा और मेजॉरिटी बातें बताऊंगी। पर प्लीज आप इसके पैटर्न से मत हटिएगा। ये 1.5 पेज का आंसर है, ये सोच के लिखना होता है, पर इसमें छोटे छोटे जवाब आते हैं, पर पैटर्न से हटना नहीं है। ये मार्किंग स्कीम लिखवाई मैंने आपको। अब लिखो EG, इस्लाम टीचेस टू ट्रीट वाइफ्स जस्टली। फिर लिखो EG 4:3 स्टेट्स, 4:3 स्टेट्स। बाकी मैं स्टार्ट लिख पाऊंगा, जगह नहीं है। मैरी द women ऑफ योर चॉइस, मैरी द women ऑफ योर चॉइस। ठीक है, ये सपोर्टेड बाय कुरान हो गया। फिर आ गया इलस्ट्रेटेड बाय सुन्ना। द होली प्रॉफिट treated his wives justly by visiting them, turn wise। अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि हजरत सौदा अपनी टर्न विड्रॉ कर दिया करती थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बोलो पुत्र, तैयार है? बोलो। द प्रॉफिट ट्रीटेड हिज वाइफ्स जस्टली बाय विजिटिंग देम टर्न वाइज। डन है? पैटर्न समझ में आ गया? अब पूरा आंसर इस पैटर्न में जाएगा। ये मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक, लेकिन जब भी मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत रशिंग वे में पढ़ाना पड़ता है। और आज मैं मदर्स की भी प्रैक्टिस करके आया हूँ, तो मैं पहले जरा वाइफ्स और वो कवर करूँ ताकि वो जरूरी है। मदर्स का मैंने ऑलरेडी लेक्चर शेयर किया हुआ है, पर मैं आज मदर्स का 10 मिनट का भी लेक्चर देना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, मगरिब ना कज़ा हो जाए, पहले वाइफ्स और डॉटर्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप आ जाइए, नीचे वाले में वाइफ्स आ गए। इस्लाम टीचेस दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर इक्वल। इसमें प्लीज इक्वालिटी को अंडरलाइन करें, इक्वालिटी को अंडरलाइन करें और जल्दी से मेरे साथ आयत याद करें। बोलो दे आर योर गारमेंट्स एंड यू आर देयर गारमेंट्स। जल्दी बोलो, लिखते रहो, शाबाश, जल्दी। दे आर योर गारमेंट्स एंड यू आर देयर गारमेंट्स, दे आर योर गारमेंट्स एंड यू आर देयर गारमेंट्स। डन बेटे? तो एक लड़का था, वो अपने दोस्त को बोल रहा है, शादीशुदा था, कह रहा है भाई शादी के बाद मैं तुझे एक राज बता रहा हूँ, अगर तू ये कर लेगा तो तू हमेशा अपनी बीवी को काबू में रखेगा। तो एक मैरिड जिसकी शादी होने इसको बता रहा है कि शादी की पहली रात व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ फर्स्ट मीटिंग विद योर वाइफ, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, नो डू नॉट से सलाम, डू नॉट डू एनीथिंग, बल्कि द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज टू स्लैप हर।
जैसे ही तू चपेड़ मारेगा पहले दिन तेरे खौफ में आ जाएगी, फिर देख तेरा क्या काबू रहेगा। ये बब्बर शेर बता रहे हैं, ये शेर नहीं है, बिल्ली के बच्चे हैं जैसी बातें करें। क्या है सुन्नत? जिस दिन शादी हो, अब तुम तुम्हारे बाल बहुत बड़े, जिस दिन शादी हो, जिस दिन शादी हो, सुन्नत क्या है? बीवी से पहली मुलाकात होती है तो उसका सब वजीफा कि बीवी कैसे, मैं थोड़ा सा बाल पकड़ा हूँ, ऐसे करके बाल पकड़ने, और एक दुआ है वो दुआ पढ़नी। अब भले आप बाल ना पकड़ें, आप जल्लाद ना बन जाए कहीं, तो आप ऐसे उसके सर पे हाथ रखें और सर पे हाथ रख के दुआ करें। और वो दुआ क्या है कि ये रिश्ता खैर से शुरू हो, बरकत हो, जो भी अल्लाह से मदद उसमें मांगी गई है। तो अल्लाह पाक के रसूल ने क्या किया है? थप्पड़ मारी है। हुजूर ने रिश्ता कैसे स्टार्ट किया है? बाय बीइंग जेंटल एंड काइंड। याद आ रही है वो हदीस, योर वाइफ्स हैव सर्टेन राइट्स ओवर यू, यू हैव ट्रीट देम वेल एंड बी। अब ये लड़कियों को पता नहीं होनी चाहिए, ये लड़कों को शादी से एक रात पहले फोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह आपको। प्रैक्टिस करनी है तो मेरे ऊपर आके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। नहीं, पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये नबी इस्लाम की शाइस्तेगी है। अब मैंने आपको कितनी बार बताया कि हजरत मोहम्मद का अपनी वाइफ से क्या रिलेशन था, डोमिनेटिंग या फ्रेंडली? मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, आपने जल्दी जल्दी। तो अब सबूत नंबर 1 क्या है? आप हजरत आयशा के नीचे लिखो इनक्विसिटिव। आज मैंने पढ़ाया, ये बताओ आयशा कम सवाल पूछ रही है बहुत ज्यादा? ये बताएं, हजरत आयशा इतने सवाल पूछ रही हैं और इतनी बातें कर रही हैं, इसका मतलब हजरत आयशा को प्रॉफिट से बात करने में डर नहीं लगता था। तो इनक्विसिटिव है, तो क्यों इनक्विसिटिव है? क्योंकि प्रॉफिट से रिलेशन क्या है? फ्रेंडली। आप भी अपने दोस्तों को कुछ भी बोल लेते हैं ना। दोस्त सामने बैठे में आप कह रहे हैं यार मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इलॉन मस्क की बेटी से शादी कर लूँ। दोस्त आपस में लड़के ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ओहो तौबा तौबा, मैं पूरी बात खोल नहीं सकता जो वक्त कम है। दूसरा, आपको अगर याद हो, हजरत हफ्सा प्रॉफिट से ऐसे बिल्कुल भी घबराती थी, और हफ्सा ने प्रॉफिट से आर्ग्यू किया, प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे आर्ग्यू किया, और फिर बात कहाँ तक पहुंची? लिखना डिवोर्स वंस, डिवोर्स मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ने हजरत हफ्सा को क्या रखा था, डरा के, डोमिनेट करके, या फ्रेंडली? नंबर 3 आ गया बड़े, हजरत उम्मे सलमा। हजरत उम्मे सलमा ने प्रॉफिट से बोला कि ये जो आपका कुरान है, कि आपका ये कुरान सिर्फ मर्दों की बातें करता है, औरतों के लिए? तो याद आ रहा है कुछ? इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी का टॉपिक आ जाए बस। नीचे लिखो 33 से 35। तो लड़के समझ लें, सुन्नत में डोमिनेशन नहीं बल्कि क्या है? फ्रेंडली। और उसमें आयत क्या है? दे आर योर गारमेंट्स, यू आर देयर गारमेंट्स। अब अगले वाले पेज पे आ जाओ। दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली लाइफ में लिखे हैं हस्बैंड, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखे हैं ब्रेड एंड बटर। इसमें सिर्फ अंडे डबल रोटी नहीं लाने, शीमाल और तापतान भी खिलाने हैं, ब्रेड एंड बटर। वाइफ के बारे में लिखे हैं हाउस एंड किड्स। लेकिन लड़के बिल्कुल चौड़े ना हो जाएं, वो ये कहें कि ओ मैं पैसे कमा के लाया और ये जनाब लेटा हुआ है बेड पे चौधरी का बच्चा बन के, 1 मिनट रुक जा, आगे कुछ और आ रहा है। हस्बैंड को बोला कि तुम थिंकिंग में अच्छे हो, डिसीजन में, तुम जाके कमा के लाओ। औरत को बताया तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। याद रखना, मैन आर टू गुड इन डिसीजन मेकिंग एंड वुमेन आर टू गुड इन मैनेजमेंट। 2 सबूत देता हूँ। सबूत नंबर 1, औरत को गाड़ी चलाते हुए देखें, मर्द को गाड़ी चलाते हुए देखें। मर्द गाड़ी चला रहा होता है और ये यहाँ से वहां से निकल रहा होता है, और ये शीशा वहां देखा, ऐसे किया, तो मर्द डिसीजन लेने में फैसला ले, जो आप अभी सोच रहे होंगे और वही गाड़ी 3 बार यूं घुमा चुका होगा। खातून को गाड़ी चलाते हुए देखें। मैं डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, कहीं ऐसा हो मेरी रिकॉर्डिंग करा दे सोशल मीडिया में कि देखो औरतों के बारे में डेरोगेटरी स्टेटमेंट बोल रहा है। क्योंकि मैं तो आपको आज बंद आता आयजा हो, मेरी वाइफ हो, मेरी वालदा, बहुत मोहब्बत करता हूँ। कोई रहते नहीं है, मेरी बहनें नहीं है छोटी। तो खातून जो है वो गाड़ी चला रही है, सीट पूरी आगे करके, राइट साइड का इंडिकेटर दिया हुआ है, और उसके बाद 30 मिनट्स लेट, और फिर 30 मिनट तक गाड़ी मोड़ी दी। हम पीछे गाड़ी लेके चल रहे हैं, आप आगे मुड़ेगी, हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, इंडिकेटर राइट का था, और 30 मिनट बाद वाह अकबर। यहाँ प्रॉब्लम पता क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि दे आर नॉट एज क्विक इन डिसीजन मेकिंग एज मैन। और इसका एक और सबूत चाहिए, औरत डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि मैं फूफो के बेटे से करूं। लड़का कहता है भाई कोई भी मिले शादी कराओ यार, क्या है यार ये? तो लड़के की ना डिसीजन मेकिंग बहुत तेज है, ऐसा है। अब आपको एक और सबूत देता हूँ। मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल जब क्लासेस होती हैं तो लड़के बहुत तेज से जवाब दे रहे होते हैं, और जब थ्योरेटिकल बातें आती हैं तो वहां खातून तेज हैं। ऐसा नहीं है कि सब, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 4-5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन मैन आर टू गुड इन कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल डिसीजन मेकिंग है, और खवातीन का मामला नहीं है। तो खवातीन की मैनेजमेंट बहुत है, वैसा ना हो कि आप बोले से बुराई करें। अब आप लड़कियां क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल होती हैं। लड़कियों की अल्लाह पाक ने स्किल दी हुई है, और एक वक्त में कई चीजें मैनेज करी हैं। अब एक खातून है, वो अंडा फेंट रही है, गोद में उनके बच्चा है, और बच्चे को मैनेज करी, अंडा भी फेंट रही है, और यूं कान फोन लगा के अपनी बहन से बातें कर रही है। नहीं, बात यहाँ नहीं है। अंडा फेंट रही है, बच्चा गोद में, फोन कान पे लगा हुआ है, और सामने इश्क ममनू का एपिसोड भी देख रही है। वाह अकबर, 4 थिंग्स टुगेदर। अगर लड़का ये काम करे, लड़के के हाथ में बच्चा और अंडा हो, अंडा बच्चे में, बच्चा अंडे में,
तो मर्द के बस मेरे बड़ा मजा आता है टॉपिक पढ़ाते हुए, सूरज दोहा जैसा टॉपिक है, लेकिन बस अब मिनट्स कम है, जितने भी होंगे मैं आपके साथ दिल लगी कर लूंगा। लेकिन मैं पॉइंट यहाँ पर ये कि मैन आर टू गुड इन डिसीजन मेकिंग एंड वुमेन आर मैनेजमेंट, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ द हाउस एंड किड्स इज गोना बी डन टू अमेजिंगली बाय औरतें। एक और सबूत, आप अपने घर में, जैसे ये है और उसकी एक बहन है, जैसे कि वो अब्दुल्ला और खदीजा हमारे स्टूडेंट है, आप बॉय का क्लोजेट खोलें और गर्ल का क्लोजेट खोलें, गर्ल का क्लोजेट खोलें, आप देखेंगे एवरीथिंग इज सॉर्टेड, हर चीज अपनी जगह पे रखी है, तय हुई, बड़ा ऐसा लगता है माशाल्लाह सीरीन पीसफुल। अब लड़के का क्लोजेट खोले, आप कहेंगे भाई मुझे लग रहा है थोड़ी देर पहले वॉल्केनिक करप्शन हुआ है यहाँ पर। और माशाल्लाह लड़के के रूम में आप घुसे, कंप्यूटर के ऊपर सॉक्स लटके हुए होंगे, तौलिया कमोड उनका बाहर होगा, सीट वहां रखी हुई होगी मामला। और लड़के बाथरूम में जाए, आप लड़का बाथरूम से आप जाके देखें, मुस्लिम शावर का वहां इस्तेमाल हुआ होगा। तो अब्दुल मुझे सुन रहा होगा, तो मुझे बनी छोड़ो जा स्कूल जाएगा मैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैन आर वेरी गुड इन डिसीजन मेकिंग एंड वुमेन आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट स्किल्स। तो मूविंग ऑन, अब इसका मतलब ये नहीं कि औरतें घर का मामला देख रही हैं तो मर्द की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आगे लिखा है दे शुड, बल्कि इसको अंडरलाइन करते हैं ना यार, रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली लाइफ, असिस्ट ईच अदर, जल्दी करना बेटा, असिस्ट ईच अदर। तो ऐसा नहीं है कि औरतें सारा काम करती है 24/7, वो जॉब में है 24/7 बच्चों को देख रही है, तो मर्द शुड बी असिस्टिंग। याद है ना प्रॉफिट, अभी पढ़ा था मैं थोड़ी देर पहले, और वो लैग हो रहा था तो डिफेंस वालों को पता चल जाएगा, प्रॉफिट मोहम्मद अपनी बीवियों का हाथ नहीं बटाते थे, बताते थे। Prophet Aisha कह रही है, he used to keep himself busy in helping out the members of his family. When it was the time to pray, he went out to perform prayer. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घर में है तो औरतों का काम में हाथ बटाएंगे। He washed dishes, he swept his home, he helped them to cut the vegetables as well. और हजरत मोहम्मद ने शूज भी खुद फिक्स कर दिया करते थे। तो फिर मर्द और औरत को एक दूसरे को क्या करना है, असिस्ट करना है। मर्द ऑफिस के लेट हो रहा है तो खातून असिस्ट कर देती है, मैं आपकी शर्ट इस्त्री कर देती हूँ, मेरी वाइफ ही मेरे कपड़े इस्त्री करती है। तो ये भाई उन्होंने मुझे पहले दिन ही बता दिया, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। और मुझे बुरा भी नहीं लगता कि नहीं आपके हाथ हैं, माजूर हो तो बता दीजिएगा, बीमार हो तो मसला हो, बात ठीक है। व्हेन शी इज टेकिंग केयर ऑफ फायजा, रोहान, एवरीथिंग, माई मामा, हर मामा ते फलाना टीम का ना, दही वाला, दूध वाला, पड़ोसी वाला, इब्राहिम वाला, फलाना वाला, तो फिर भाई मैं कम से कम अपनी शर्ट तो सी कर सकता हूँ। मेरे ऊपर थोड़े इतने मामला हैं, तैयार हो, बाहर जाओ, पढ़ाओ, वापस आओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। तो भाईजान मर्दों को असिस्ट करना है, तो जहां पर वो परेशान हो थोड़ा हाथ बटा दें, डिशेज उठा दें, कभी डिशेज वॉश कर दें, कोई कबात नहीं है, सुन्नत है। और फिर कभी उनको फोन करके खुशखबरी दें कि आज आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आज इंशाल्लाह फूड पांडा जिंदाबाद। और कभी उनको चाइनीज खिलाने ले जाएं, कभी उनको मकरानी खिलाने ले जाएं, मुझे नहीं पता आप क्या खिलाते हैं। तो कभी ऐसा होना चाहिए, और औरत बहुत खुश होती है व्हेन यू आस्क कर कि डोंट मेक एनीथिंग टुडे, और उसको औरत के पास 3 घंटे का ब्रेक आ गया। अब सब्जी नहीं काटनी, मुसीबत मसाला ये वो, खचा खचा कुकर, प्रेशर कुकर, सीटी बजी नहीं बजी, और वो 3 घंटे की छुट्टी, आराम से रिलैक्स करें, मी टाइम मिले, अपनी स्किन की, अपनी त्वचा का ख्याल रखें, और वो आंखों में खीरे लगाएं, वो औरतों के जो शौक है। तो दी हस्बैंड कीप ऑन, ही शुड कीप ऑन सरप्राइजिंग हर। और ये असिस्टेंस है, तो वो जो हाथ बढ़े, छोटी छोटी से स्मॉल थिंग्स मैटर। तो एक दूसरे को असिस्ट करना है, औरत भी असिस्टेंस में है, उधर भी। अगर दोनों ने एक दूसरे को असिस्ट नहीं किया और एक दूसरे को ताने मारे, वो कहेगी मैं रोटियां बनाती हूँ, तो कह रहा आटा तेरा बाप लेकर आया है, मेरे पैसे से आटा आया नहीं, तो तलाक हो जाएगी। हदीस सुना, 2 हदीस सुना आपको। हदीस नंबर 1, हलाल चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक। हलाल है पर अल्लाह को नापसंद है, जो नापसंद है हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद है। शैतान हर रात को अपने जो है छोटे शैतानों से हिसाब लेता है, बताओ भाई क्या क्या कांड करवा के आए हो। तो एक बोल रहा है कि मैंने 2 लोगों को झगड़ा कराया, हट, मैंने सूद खिलाया, हट, मैंने शराब पिलाई, हट। बड़ा शैतान छोटे शैतानों से हिसाब ले रहा है। पीपल्स पार्टी की कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही, मैं अलग बात कर रहा हूँ। और बड़ा शैतान छोटे शैतान से हिसाब ले रहा है, तो सूद खिलवाया, कत्ल करवाया, झगड़ा से कहा। इतने में एक शैतान बताता है, हदीस के अल्फाज है, एक छोटा शैतान बताता है कि आज मैंने मियाँ बीवी का झगड़ा करवाया। यू नो व्हाट हैपेंस, हदीस के अल्फाज है, ये अपनी गद्दी से उठता है बड़ा शैतान, उसको बुलाता है, अपनी गद्दी पे बिठाता है, द थ्रोन, एंड क्राउन है। छोटे शैतान को ताज पहना के सबको जलील करता है, ये हैं काम करवाने के। इसने अब मियाँ बीवी का झगड़ा करवाया है, झगड़ा बढ़ेगा, मामू वाली पार्टियां उनकी साइड ले लेंगी, चाचू वाली अब्बा की साइड लेंगी, झगड़ा हुआ, एक बार तलाक होने दे। बच्चे माँ की मोहब्बत से महरूम, बिगड़ जाएंगे। बाप अगर बाप की शफकत से महरूम, तो भी बिगड़ जाएंगे, या तो बागी हो जाएंगे या बिगड़ जाएंगे। तो शैतान को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो क्या है, मियाँ बीवी का झगड़ा। जब बीवी झगड़ा करे, आप सिर्फ शैतान के मुंह पे काला मरने के लिए जाके बोले, बेगम आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच, आइंदा मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, इस्लाम यहां चला जाएगा, शैतान दुम दबा के भाग जाएगा। क्योंकि अगर वो शाम को क्राउन करेगा तो मैं तो कह रहा हूं आप भी चले जाएं, आप ही ताज पहनने वाला।
ऐसा नहीं होगा ना, तो ये जो झगड़ा है ना ये बीवी का, ये बस 1-2 दिन के लिए, उसके बाद रुजू करे और बाइगॉन्स आर बाइगॉन्स, लेट्स मूव ऑन और आगे बढ़ना है, क्योंकि फिर ये झगड़ा जो है ये सोसाइटी को बर्बाद करता है। क्योंकि अगर मियाँ बीवी अलग हो गए तो ये 2 खानदान और 2 जो औलाद है उसके साथ साथ सोसाइटी में बहुत डेविस्टेटिंग जो रिजल्ट लेकर आता है। वक्त कम है, बाद में दोबारा कभी बात करेंगे। तो नेक्स्ट आ गया प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्ना, हमने इस पे लिखी, हजरत मोहम्मद अपनी वाइफ को हेल्प करते थे, इस पे हजरत आयशा की रिपोर्ट आ गई। जल्दी कर बेटे जल्दी। Islam teaches us to treat them with love, care and guidance. Treat them with love लिख दो। चलो बेटा मेरी मदद करना प्लीज। ये बताओ एक हदीस आपको याद है, एक मैं याद करा रहा हूँ, वो वाली हदीस सुनाओ काइंडनेस वाली। योर वाइफ्स हैव सर्टेन वाली, योर वाइफ्स हैव सर्टेन राइट्स ओवर यू एंड यू हैव ट्रीट देम वेल एंड बी काइंड। एक ये हो गई। दूसरी हदीस याद करो, लड़कों ने हमेशा याद रखनी है, यू नीड टू बी फॉलोइंग दिस हदीस। शादी होनी है तो ये हदीस बहुत जरूरी है फॉलो करना, सबने पढ़नी है। द परफेक्ट बिलीवर्स आर दोज हु आर बेस्ट इन कंडक्ट, द परफेक्ट बिलीवर्स आर दोज and best in conduct are those and best who are best with their wives, who are सबसे बेहतरीन वो जिसके अखलाक अच्छे हैं। और सबसे अच्छा अखलाक किसका है? जो बीवी के साथ नाइस एंड काइंड है। एक हदीस आपको याद है, एक हदीस आप याद कर लीजिएगा, मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है आपके साथ वन ड्राइव पे, उसमें हदीस की भी है। मूविंग ऑन, प्रॉफिट की सुनना क्या थी? हजरत मोहम्मद साहब अपनी बीवी के साथ क्या थे, डोमिनेटिंग या फ्रेंडली? तो प्रॉफिट लिखो सुनना ऑफ बीइंग काइंड, सुनना ऑफ बीइंग काइंड ऑनलाइन कर लो। किसी बीवी ने कभी नहीं बोला कि हुजूर ने हमें मारा है, पीटा है, बुरा भला कहा है, और कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जब कुछ हुआ तो प्रॉफिट ने खामोशी इख्तियार की, हजरत हफ्सा को तलाक दी थी, नहीं खामोशी इख्तियार की, उसके बाद रुजू कर लिया। मूविंग ऑन, ये पॉइंट कवर हो चुका है, जल्दी जल्दी। टू ट्रीट देम जस्टिस विद जस्टिस, इसमें सुनिसा की आयत मैं ऊपर बता चुका हूँ। सुनो विजिटिंग वाइफ्स विद टर्न वाइफ्स। तेज से देखियो बेटा, आगे बहुत जबरदस्त मसला आ रहा है, कम ऑन। दे हैव बीन गिवन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो औरतों को एक जो है फाइनेंशियल राइट मिला है कि आप शादी कर ही सकते औरत से जब तक आप उसको फाइनेंशियल राइट उसका ना दें। और वो क्या है बोलो? हक महर बोलो। चलो मेरे साथ लिखना, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, यहाँ लिखो मुअज्जल। जल्दी जो मैं लिख रहा हूँ मेरे कॉपी करो काम, ये बहुत जबरदस्त मसला मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुअज्जल के बैक में लिखो प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो एक महर ऐसा है जो बाद में तस्वीर ले लेना, एक महर ऐसा है जो मुअज्जल है, जब तक आप ये पे नहीं करोगे शादी नहीं होगी। जो भी हक महर तय पाया शादी होगी, तो वो मुअज्जल क्या है बोलो? प्रॉम्प्ट पेमेंट बोलो। एक और महर है उसके बारे में लिखो मुअज्जल, मुअज्जल। और इसका एक और नाम भी लिख लो, फिर कभी मिक्स नहीं होगा, मुअख्खर। मुअख्खर ये क्या है? डिलेड पेमेंट। ये आप जो है वो निकाह जब करेंगे तो काजी साहब पूछेंगे भाई कौन सा हक महर दे रहे हो लड़के बेटे, मुअज्जल या मुअज्जल? जो इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुअज्जल, इसको बोलते हैं गैर मुअज्जल। क्या बोलते हैं? आप बोलो ना यार, बोलो नहीं जा रहा, बोलो मुअज्जल गैर मुअज्जल बोलो। और छोड़ना कंफ्यूजिंग, मुअज्जल फौरन दो, मुअख्खर बाद में दो बोलो। मुअज्जल फौरन दो, मुअख्खर। काजी साहब पूछेंगे, अगर ना समझ आए मुझे कॉल कर लियो, मैं बता दूंगा, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। आप जो है वो उनसे पूछे आपसे कि बेटा कौन सा हक महर दोगे, मुअज्जल या मुअख्खर? तो आप बोलेंगे मुअज्जल बोलेंगे। जब हक महर हो, जैसे हजरत फातिमा से केस से शादी हुई तो प्रॉफिट ने पहले क्या डिमांड किया? हक महर अरेंज हुआ तो प्रॉफिट ने शादी करवाई, और अली ने कौन सा महर दिया है, डिलेड वाला या प्रॉम्प्ट? तो फिर प्रॉम्प्ट वाले का नाम है मुअज्जल आइन, और जो हमजा वाला है मुअज्जल, क्या वो आप दे से तो वो बाद में आप शादी हो जाती है, और बाद में आप शादी के दौरान ये बीवी के डिमांड करने का पेमेंट करते हैं। तो देखें औरत से शादी हो ही नहीं सकती जब तक उसको क्या ना दें, फाइनेंशियल राइट। और जैसा बताएं औरत का जायदाद में हिस्सा नहीं है या है? मैंने उसे अपनी जायदाद कैलकुलेट की, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी वाइफ, अगर मैं मेरे बच्चे ना होते तो मेरी वाइफ को मिलता मेरी जायदाद में 25%, लेकिन अगर मेरे बच्चे हैं तो मेरी वाइफ को मिलेगा 12.5%। मेरे मॉम डैड को मिलेगा, आयजा रोहान को, आयजा का जो रोहान का तकरीबन 18 और 36% बन रहा है, तो आयजा का हाफ है और रोहान का डबल है। क्योंकि मर्द औरत के बारे में बोला है, फॉर द मेल व्हाट इज द इक्वल ऑफ द डबल ऑफ द शेयर ऑफ द फीमेल्स। तो जो औरत का डबल शेयर है वो मर्द का सिंगल शेयर होगा, तो वो तो अल्लाह पाक ने है, लेकिन बेटियों का भी शेयर है। तो पहले तो औरतें खरीदी बेची जाती थी, और इस्लाम कह रहे नहीं, औरतों को पेमेंट दें, रोजा महीने का खर्चा दें, उनको जेवरात भी बना के दें, लेकिन उनको शादी हो ही नहीं सकती अगर क्या ना हो हक में, जो कि अच्छा खासा तगड़ा होगा तो अच्छा है, लड़की अमीर हो जाएगी, और लड़का जो है वो उनको अगर पेमेंट करेगा तो अच्छा है, राइट फुलफिल हो रहे हैं। आगे आ गया, दे हैव बीन गिवन राइट्स ऑफ रीमैरिज एंड डिवोर्स, अंडरलाइन करो। तो भाईजान अभी भी वो सती की प्रैक्टिस आपके हिस्ट्री में आती है। औरत का अगर पति मर जाए, पति परमेश्वर था, भगवान समान था, और वो पति जो है वो अगर मर गया है तो वो चूड़ियां तोड़ेगी, फिर उसके माथे से सिंदूर हटेगा, फिर व्हाइट साड़ी पहनेगी। और एक सती की प्रैक्टिस है जो कि अब भी कुछ जगह होती है, लेकिन अब मेजोरिटी आइडल वर्शिपर्स जो हैं वो इससे हट गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ये है कि जब औरत मर जाएगी तो उसके शौहर के साथ
उसको भी जो है वो जला दिया जाएगा। तो ये सती जो थी, इसमें औरत की पति बनाई जा रही थी, ये वाली मामला खत्म हो गए। और लेकिन इसके अंदर आज भी पॉलिथिज्म में एक चीज है, अगर औरत का शौहर मर जाए हिंदुइज्म पॉलिथिज्म में, तो वो रीमैरी नहीं कर सकती। और अगर औरत की शादी हो गई तो वो जो है वो पॉलिथिज्म में वो डिवोर्स नहीं ले सकती। इस्लाम इज क्यूट। इस्लाम ने कहा अगर आपके शौहर मर जाए दूसरी शादी कर लें, जैसे कि जो है वो हजरत खदीजा ने की। हजरत जो है वो बाकी जो औरत थी, अगर आपके शौहर अच्छा ना हो तो आप तलाक ले लें। ज़ैनब बिन्त जहश ने हजरत ज़ैद बिन हारिस से तलाक ली थी। तो अगर शौहर तलाक दे दे तो रिश्ता खत्म है, औरत खुला ले सकती है। खुला लेने का तरीकेकार जो है इस्लाम का जो सिस्टम अलग से है, वो जब शादी हो तो पढ़ लीजिएगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि औरत के लिए यहाँ पर रीमैरी का ऑप्शन मौजूद है। और 3-4 शादियां कर सकती। शाइस्ता लोधी एक सेलिब्रिटी है, उनका मेरे ख्याल से इस वक्त ये थर्ड हस्बैंड चल रहा है। और वो जो इमरान खान की जो एक्स वाइफ थी, कौन थी वो? बुशरा से पहले थी, बुशरा तेरी बहन है बुशरा, वो जो एंकर एंकर पर्सन थी यार। नहीं, यहूदिया के बाद 3 शादी की नहीं इमरान खान ने, जमामा के बाद। यार वो जो एंकर पर्सन थी, जर्नलिस्ट हैं, अब बाद में गूगल कर लियो। इमरान खान की जो दूसरी वाइफ थी ना, इमरान खान उनके थर्ड हस्बैंड थे और उन्होंने चौथी शादी कर ली हुई है। इमरान खान से तलाक हुई उनकी, अब वो चौथी शादी कर चुका। मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं बीनियां ढूंढ रहा हूँ किसी की। तो वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, नेकोकार औरत है वो, और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है उनका। शी इज अ सेलिब्रिटी एज वेल एंड शी इज वेरी गुड इन जर्नलिज्म टू। इमरान खान के बारे में उन्होंने किताब भी लिखी है, इसमें इमरान खान की गिबतें की उन्होंने बहुत सारी। तो वो इमरान खान की वो थर्ड वाइफ थी और इमरान खान उनके थर्ड हस्बैंड थे। अब वो उन्होंने उम्र से बहुत कम छोटी उम्र के लड़के से शादी की हुई है और वो चौथी शादी या तीसरी शादी कर चुके हैं। तो आपकी सोसाइटी में मिसाल मौजूद है कि बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने ये क्या दिया, औरत को हक दिया है कि औरत अगर मर्द अब्यूजर है, खर्चा नहीं देता, राइट्स पूरे नहीं करता, तो आपके पास खुला का दरवाजा मौजूद है। अगर शौहर मरता है तो आप इद्दा गुजार के फौरन से दूसरी शादी तीसरी शादी कर सकती हैं। अब आ जाएं, बेटियां खुश हो जाएं। बिफोर इस्लाम जो प्रैक्टिस हुई है कि बेटियों को दफना दिया जाता था, तो देवर बड़ी लाइफ को जल्दी शाबाश। मैंने आपको किस्सा बताया कि बेटी को पैदा होते ही दफनाते थे, बेटी को दफना दिया करते थे, जब वो 6-7 साल की होती थी तब भी दफना दिया करते थे। इस्लाम ने सबसे पहले इस प्रैक्टिस को प्रोहिबिटेड किया। और इस्लाम ने क्या बोला, लिखो, एंड ऑफ एवरीथिंग। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 49 में अल्लाह पाक बोलते हैं, एंड ऑफ एवरीथिंग कॉमा वी हैव क्रिएटेड पेयर्स। अल्लाह बोल रहे हैं हमने हर चीज को जोड़ों में बनाया है, मेल और फीमेल। अल्लाह मेड इज लिविंग क्रिएशन इन पेयर्स बोथ मेल एंड फीमेल। एक और आयत है, तो इसका मतलब क्या है, जितनी हैसियत मेल की है उतनी हैसियत फीमेल की है। तो खबरदार औरतों को दफनाया, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। अब आपका दिल बाग बाग करूं मैं, हजरत मोहम्मद ने बेटियों को क्या बोला है, ब्लेसिंग ऑफ, देखो ना इस्लाम, पहले ये तो बोल लो मैंने, इस्लाम में वो हो गया है। तो प्रॉफिट ने एक दिन ये बोला, सुनियो बड़ी मजे की हदीस है, आज मैंने पढ़ा मेरा दिल बाग बाग हो गया, गौर से सुनना है। रिजॉइसिंग द बर्थ ऑफ अ डॉटर बोलना पड़ेगा। रिजॉइसिंग इज ग्रेटर देन 70 तवाफ ऑफ काबा। मेरी मुन्नी आयजा पैदा हुई थी, अपना तो पहला पहला मुन्नी बिटिया थी। तो मैंने जो है स्पेशल एक लड़का मैंने ढूंढा, उसका ना नया बिजनेस स्टार्ट हुआ था। मैंने ऐसे किश्ती के जो शेप की जो है वो टोकरी बनवाई, उसके अंदर खूब मिठाइयाँ, और जो वो जो मिठाइयाँ जो काफी अर्से चल सकती हैं वो, और कैंडी शैंडी ये वो। और मैंने वो बनवा के जब मैं लेकर आया, तो साजिद मेरा असिस्टेंट उस वक्त जिंदा था, तो ट्रक में आई थी वो, पूरे जहान में मैंने वो बांटी हैं। और ऐसे मैंने खुशी मानी, तब मुझे हदीस नहीं पता थी और उसमें मुझे पता नहीं, बस मैं खुश बहुत ज्यादा था, मेरा तो दिल बाग बाग हुआ था। मैंने दुआएं की थी अल्लाह मेरी बेटी हो जाए। और वो बेटी की बात, आयशा की बात हमें बड़ी, और वो आज सब लोग में मिलते हैं कि यार वो जो आयशा के टाइम पे आपने टोकरी भेजी थी ना, बहुत स्पेशल आइटम था, उसके अंदर चीजें भी बहुत सारी भरी, वो उसकी तफसील में बस सकती है अभी। तो अब मुझे पता चला है, तो अब अगर अल्लाह ने दोबारा बेटी दी तो बोले इंशाल्लाह। आपकी इंशाल्लाह बोले, आप बोले आमीन, क्या हो गया इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है हमें फिर मैं बहुत जोर से खुशी मनाऊंगा। और खुशी क्यों मनाऊंगा, क्योंकि नबी ने बोला रिजॉइसिंग द बर्थ ऑफ द डॉटर इज ग्रेटर देन डूइंग तवाफ ऑफ काबा 70। जल्दी बता, 70 टाइम्स का मतलब क्या है, 70 या बहुत ज्यादा। फिर दूसरी जो है वो हजरत इमाम हम्बल जो है, जैसे उसामा रशीद इकोनॉमिक्स टीचर हैं, उनको उनकी बेटी पैदा हुई, तो मैंने उनको इमाम हम्बल के स्टाइल में कॉन्ग्रेचुलेट किया। इमाम हम्बल कैसे कॉन्ग्रेचुलेट करते थे, जैसे आपकी बेटी पैदा हुई इंशाल्लाह, हाथ मिलाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मोस्टली प्रॉफिट्स वर दी फादर्स ऑफ डॉटर्स। तो ये एक बंदे को आप बहुत समझ में नहीं आया, उसको हाथ में लगना काम लगा। सॉरी सर, मैंने आपको टच किया, टच मी। तो प्रॉफिट को हज़रत इमाम अली बोलते थे, ज्यादातर नबी क्या थे, बेटियों के बाप थे, क्या थे। तो आपको मुबारक हो, आपको अल्लाह ने उसमें चुना है जिसमें अल्लाह ने नबियों को चुना। तो नबी के बेटे कितने थे, 2, बेटियां कितनी थी, 4, बाद में बेटे भी 3 हुए, फिर भी बेटियां ज्यादा थी। तो मोस्टली प्रॉफिट्स वर द डॉटर्स ऑफ अल्लाह। तो इस्लाम ने इतनी क्यूट बातें की औरतों के बाद बेटियों के बारे में कि अब दिल बाग बाग हो जाए।
अब यहाँ पर इस्लाम ने आगे क्या बोला, टू ब्रिंग अप डॉटर्स, सॉरी आगे अंडरलाइन करो, ब्रिंग अप डॉटर्स हाईली रिवॉर्डिंग। जल्दी घर बैठे, जल्दी टाइम ऊपर हो गया है। ब्रिंग अप डॉटर्स हाईली रिवॉर्डिंग। बेटियां गौर से हदीस याद रखें, ये रिकॉर्डिंग शेयर होगी, ये रिकॉर्डिंग शेयर करके हदीसें संभाल के रखिएगा, बेटे बेटियां दोनों समझें। प्रॉफेट मोहम्मद ने फरमाया, when the girl is born in a family, सुनिएगा, when the girl is born in a family, there are 500 years created between her and her parents. Sorry, between मैं जज्बाती हो गया बहुत ज्यादा। When a girl is born in a family, there are 500 years created between the hell and her parents. तुम जिस दिन पैदा हुई थी, तुम्हारे माँ बाप जन्म से 500 साल दूर हो चुके हैं। अब दूसरी हदीस सुनिए, if the parents face hardships bringing up the daughters and they do sabr, she will become a parda between the hellfire and her parents. जब जहन्नुम का मामला अगर माँ बाप का हो गया और अम्मा अब्बा ने इसकी परवरिश पे सब्र किया, तो ये पर्दा बन के आएगी। और ये अल्लाह ने हक दिया उस बेटी को, जिस बेटी की परवरिश पे माँ बाप को तकलीफ हुई और उन्होंने सब्र किया इस बात पे, तो उसके लिए इनाम है। तो बेटी पैदा होते ही माँ बाप को 500 साल जहन्नुम से दूर ले गई। फिर दूसरा, बेटी आखिर में पर्दा बन के आएगी। ऐसा बेटे पे इनाम नहीं है। क्यों? बेटे पे ऐसी क्यों बात नहीं की? बेटे को देख के वैसे लोग खुश होते हैं, लेकिन बेटियों के मामले में ऐलान किया, क्योंकि ये जो राइट्स ऑफ विमेन है ना, इस पे इस्लाम बहुत क्यूट है। मूविंग ऑन, ये वर्च्यूज आ गए इसमें। प्रॉफिट ने एक दिन बोला ऐसे करके, देखना, whoever raises 3 daughters till they marry, I and he will be like this in paradise. प्रॉफिट ने यूं दो उंगलियों का इशारा किया। इतने में एक साहबी खड़े हुए, सुना किसी की 2 बेटियां हुई तो प्रॉफिट ने बोला वो भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। अब्दुल्ला अब्बास यूं देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चाह रहा था कोई खड़े होकर बोले अगर किसी की एक बेटी हुई तो सब खुरम आ जाता ना उस हदीस में। तो अब्दुल्ला अब्बास कह रहे हैं किसी ने उठ के बोला ही नहीं। अब वो बोलता है एक बेटी की परवरिश करें तो प्रॉफिट ये बोल देते हैं इंशाल्लाह कि वो भी ऐसे रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी इनाम किसके लिए है? जिसने 2 या 3 या उससे ज्यादा बेटी की परवरिश की। तो इसीलिए तो मैं दुआ बार बार दुआ करता हूँ एक बेटी और हो, हम भी हदीस के अंदर आ जाएंगे यार, अल्लाह पाक करे, अल्लाह की तरफ से नसीब है। तो दिस इज, अभी एक हदीस सुना रहा हूँ और लड़के गौर से सुन लें। तो नेक्स्ट अंडरलाइन करें, ट्रीट देम एज केयरफुली एज सन्स। देखो इधर देखना, मैं जाता हूँ जुम्मे के बाद शॉपिंग करने ना, तो मैं उनके लिए चिली मिली ये वो बहुत सारा सामान लेता हूँ। तो 2 चिली मिली आ जाएगी, 2 रोहान की, तो सबके दोनों का सेम पैकेट है। उसकी क्वांटिटी 2 ली, इसकी क्वांटिटी 2 ली, उसकी चौक बार है, उसकी जेट स्पॉट है, तो सेम 2 थैलियां बनवाता हूँ। और जो चीज रोहान की जो आयजा की दोनों ले आया, तो इट मीन्स आई एम ट्रीटिंग रोहान एंड आयजा व्हाट, अनजस्टली या इक्वली। डन। इधर 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 देखना है। ये बताओ घर जाके थैली पहले किसको देनी चाहिए? एक साथ देना बेहतर है, पहले रोहान फिर आयजा, या पहले आयजा फिर रोहान? 3 में से ऑप्शन है। एक साथ इक्वालिटी रहेगी, एक साथ। हजरत मोहम्मद की हदीस है, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट प्लेस देन गिव इट टू योर डॉटर फर्स्ट, गिव इट टू योर। तो फिर आप जो है जब सामान लाएं तो उसमें ये क्या हो गया, काइंड, क्योंकि बेटों को तो सब करते हैं और अक्सर पता है बेटों का सामान आ रहा है, बेटियों को बोले बेटा तुम तो कहीं और चली जाओगी ना, तुम तो धोखा दे जाओगी शादी के बाद। तो ये हजरत मोहम्मद की हदीस नीचे लिखी हुई है। इसके बाद प्रॉफिट ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ऐसे ही ट्रीट किया और प्रॉफिट को रिगार्ड देते थे। देखो लिखो लिखो जल्दी, लव केयर एंड रिस्पेक्ट। हज़रत आयशा कहती हैं, Prophet loved Fatima dearly. When he went on a journey, he came to her first. When he returned from a journey, he returned to her first. When she entered into the Prophet's room, the Prophet peace and rose for her, kissed her forehead, and made her sitting next to him. तो Prophet हज़रत फातिमा से मोहब्बत करते थे या इज्जत भी बहुत देते थे? तो हज़रत फातिमा हज़रत मोहम्मद की मिसाल जब आएगी तो यहाँ सुनना मिल जाएगी। और उसके बाद आप बताएंगे इस्लाम ने एक और हुक्म दिया, और वो ये कि इनके पास क्या है, बोलो फ्रीडम ऑफ चॉइस। अंडरलाइन शाबाश। बेटी की कंसेंट के बगैर शादी नहीं होगी। तो कोशिश ये करें, प्रॉफिट मोहम्मद को अली पसंद थे, पसंद है, तो प्रॉफिट ने हज़रत फातिमा से जाके क्या लिया है, कंसेंट। क्या शादी कैसे हुई है? कंसेंसस। कैसे? तो बेटी व्हेन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इंशाल्लाह ट्राई टू हैव कंसेंसस योर पेरेंट्स। ऐसा कोई मिल जाए जो पापा मामा को भी पसंद हो, उनको बस एज अ बेटा पसंद हो और आपको भी पसंद हो। मुश्किल से होता है कंसेंसस, इजमा हार्ड है आजकल, लेकिन आप अगर कोशिश करें तो ये ठीक रहेगा। वरना इसमें जो हैवियर साइड है वो औरत की है, उसकी मर्जी के बगैर शादी नहीं होगी, उसको शादी के लिए चूज करने की जात है। हजरत खदीजा ने खुद अपने हस्बैंड चुने थे, नाम था हजरत मोहम्मद। मूविंग ऑन, इस्लाम ने इनको क्या दिया है, लिखो शेयर ऑफ इनहेरिटेंस। शेयर ऑफ इनहेरिटेंस के आगे लिखो 4:11, ये कोट करनी है आपने। फॉर द मेल द शेयर इज इक्वल टू द शेयर ऑफ द 2 फीमेल्स। तो ये वाली गुफ्तगू खत्म होगी तो मैं आगे आपको एक चीज पढ़ा के क्लास खत्म कर रहा हूँ, नमाज मगरिब पढ़नी है। तो क्वेश्चन आता है, हाउ फार इस्लाम इज इक्वल बिटवीन देम। तो कुछ इक्वालिटीज हैं, कुछ जल्दी जल्दी पेन हाथ में रखना, कुछ इनइक्वालिटीज हैं, अभी खत्म नहीं हुई क्लास। तो इस्लाम मर्द और औरत के बीच में कहाँ का बराबर है? एजुकेशन दोनों का हक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दोनों की है।
शादी दोबारा दोनों कर सकते हैं, सेम ऑब्लिगेशन, 5 नमाज़ें फर्ज हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मर्द की भी। तो औरत के पैसे पे मर्द का हक नहीं है, बीवी के पैसे पे शौहर का हक नहीं है, शौहर के पैसों पे शौहर दे मर्जी, नहीं पैसे दे नहीं मर्जी। तो अगर आ जाए इस्लाम इनइक्वल कहां पर है? 3 चीजों में। गौर से देखना बेटा, बहुत जरूरी बात है। जब गवाह होंगे तो 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर। रीजन सर खुद हम आपको बताएंगे। यूनाइटेड शेयर में मर्द का हिस्सा डबल, औरत का हिस्सा सिंगल। यानी कि अगर मैं मर जाऊं 3 लाख छोड़ के, 2 लाख रूहान के, 1 लाख आए जगह। अच्छा, ये पोलीगेमी को पोलीजिनी करो बेटा, मैंने आपको बताया था इस्लाम में पोलीगेमी नहीं है, इस्लाम में पोलीजिनी है। पोलीगेमी का वर्ड काट देना। तो मर्द तो मल्टीपल वाइफ्स रख सकते हैं, पर औरतें मल्टीपल हस्बैंड्स नहीं रख सकती। अब इसमें एक एक करके इसका रीजन निकालते हैं। पहली बात, आप यहाँ पर लिखिएगा, मर्द ज्यादा शादियां क्यों करेंगे? देखो, पॉपुलेशन इशू। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? मर्द कम है, औरतें ज्यादा। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब मर्द, और हमेशा से ऐसे ही है, अल्लाह ने जब भी जमाने में पैदा किए हैं, मर्द कम औरतें ज्यादा। हाँ, इंडिया में मर्द ज्यादा है औरतें कम है, तो इंडिया में रेप बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर अब्यूज और वहां पर हैरेसमेंट बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह ने निजाम ये बनाया कि वहां पर अबॉर्शन बहुत होते हैं इस वजह से, वरना पूरी दुनिया में मर्द कम है औरतें ज्यादा। तो मर्द मल्टीपल शादियां करेंगे। दूसरा देखो, डिजायर। मर्द के अंदर डिजायर पावर अल्लाह ने ज्यादा रखी है, तो उसको ज्यादा की जरूरत है। औरत के अंदर ये अल्लाह ने पावर ज्यादा नहीं रखी, तो उसको ज्यादा शादियों की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 3 जो है वो मामला ये है, मर्द, बस ठीक है ना, 2 चीजें काफी हैं। मर्द की जरूरत ज्यादा है, औरत की जरूरत कम है। तीसरा वो बहरहाल एक डेरिवेटिव स्टेटमेंट है कि हम इसलिए 4 शादियां कर सकते हैं कि हम एक वक्त में 4 से मोहब्बत कर सकते हैं, और आप एक वक्त में 4 से, फिर मसला हो जाएगा। लड़कियां नहीं, सर आप हमें बुराइयां कर रहे हैं। तो ये अच्छी छोटा स्टेटमेंट है, छोड़ देते हैं इसको, आगे आ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट में मर्द का हिस्सा ज्यादा क्यों है, उसके आगे लिखना फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जल्दी बताओ, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसकी है, औरत की या मर्द की? औरत पर तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। औरत अपने अब्बा की इजाजत से हिस्सा ले रही है, कभी अपने भाई की इजाजत से भी हिस्सा उसको मिल जाता है, अपने बेटे की इजाजत से भी उसको हिस्सा मिल जाता है, और तो हिस्से मिलने हैं, वो पैसे जमा किए जा रही है। तो मर्द को हिस्सा थोड़ा ज्यादा देना है। उसकी एक वजह फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द पे है। तो मर्द उनको पैसे को लेकर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, और उससे क्या होगा? लिखो, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। जल्दी लिखो बेटे। मर्द वेल्थ को सर्कुलेट करेगा, औरत बैंक में रखेगी, और पैसे बैंक में चले गए, सर्कुलेट नहीं हुए, तो सोसाइटी में गुर्बत आएगी। लिखो, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। जी सर, 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर क्यों है? उसकी वजह यह है, वो कनेक्शन विद सोसाइटी। लिखो, औरतें माशरे से दूर हैं। अक्सर गवाह जब चाहिए होता है जब जो है वो माशरे में कोई गुनाह हुआ होता है या कोई किलिंग शिलिंग हुई होती है। तो वो औरत जो है, और मर्द के मामले में यहाँ पर जो है, वो औरत क्योंकि सोसाइटी से दूर है, उसको मालूम नहीं है कि बाहर के मामला क्या है, जिना हो गया है या कत्ल हो गया है या कोई चोरी हो गई, तो हमें गवाह चाहिए। तो उसमें मर्द क्योंकि सोसाइटी के करीब होता है, सोसाइटी में घूमता है, उसकी सेज आता है। एक और वजह भी है कि 2 औरतें से पूछ लो कि हो सकता है पहली औरत झूठ बोल रही हो, पहली औरत। अब ऐसा मतलब नहीं औरतें झूठी होती हैं, इसका मतलब ये है कि अब मुझे नहीं मालूम ना, मेरे मोहल्ले में 10 औरतें रहती हैं, मुझे उनका किरदार पता ही नहीं कि औरतें घर से बाहर निकलती नहीं है। अब इब्राहिम के बारे में पता है कि यार ये सच्चाई के झूठा है, इसका पता है सच्चाई झूठा है, ये माशरे में घूम रहा होता है, इसके दोस्त ऐसे पड़ोसी बता रहे हैं। एक और बार पूछा, भाई वो सकीना जो है उसके बारे में बताइएगा कि ये सच्ची झूठी, कह रहे हमने कभी देखा ही नहीं, हमेशा पर्दे में रहती है। सकीना ने बोला, गवाही दो, ये कातिल है कि नहीं है? कि ये कातिल है। अब हो सकता है सकीना झूठ बोल रही हो, और झूठ पे अनजस्ट सजा हो जाएगी। तो फिर हमने कहा नहीं, सकीना के अलावा एक और से पूछो, और दोनों के स्टेटमेंट अगर मैच हो रहे हैं तो दोनों सच बोलेंगे, दोनों के स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहे तो कोई झूठ बोलिए। और क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हमें औरतों के किरदार के बारे में पता नहीं होता। फीमान अल्लाह, नमाज पढ़नी है आगे।